तो हाय मेरी बेरियर्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को डील करके चल रहे होंगे। भाई सबको लाइफ को डील करना तो आना चाहिए, और वो जो मूवी है कभी खुशी कभी गम, वो तो आते ही रहते हैं लाइफ में। तो बस अपनी लाइफ से हारो ना भाई, और कभी भी एक सिंगल एग्जाम से अपनी लाइफ को डिसाइड मत कर लेना, क्योंकि एक सिंगल एग्जाम आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करता। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, तो इस बात को हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा। आप चाहे जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप 9th 10th 12th जो भी, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन, चाहे किस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बस भाई होप सबकी खोती है एक टाइम, और उसी में वो खो जाता है। तो एक बात याद रखना कि कभी गलत कदम कदम ना उठने पाए, तो कि हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन कभी भी हमें एक डिसीजंस, एक मतलब अचीवमेंट से ना मिले या मिले, उससे अपनी लाइफ को डिसाइड मत कर लेना। ना मिले तो उससे हरास भी ना होना, और मिल जाए एक तो उससे ज़्यादा खुश भी ना होना। और भी काम है ज़िंदगी में, और भी मंजिलें जीतना है, तो बस इस माइंड को याद रखिएगा। तो आइए, बहुत बातें हो गई, हम जल्दी से आते हैं अपने एक टॉपिक पे कि आखिर हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज आर्कियोटॉमी। ये एक बहुत ही पैसेंजर ने क्वेश्चन किया था कि प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आज हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि उस स्टूडेंट्स का और उसके साथ सभी स्टूडेंट्स के इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये समझते हैं कि आर्कियोटॉमी है क्या। तो देखो, ये मतलब जो प्रोसेस है ना, मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी की कोई है ऐसे एक्टिविटी होती है, ये आपके सर्जन्स करते हैं। ये सर्जन्स ही कर सकते हैं भाई, और कोई नहीं कर सकता। ये एक सर्जिकल प्रोसेस ही है। तो आर्कियोटॉमी इज ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर in which one or both testicles are removed। ये हो गई आपकी डेफिनेशंस कि कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज आर्कियोटॉमी, तो आप ये आंसर्स बता सकते हो कि आर्कियोटॉमी इज अ सर्जिकल प्रोसेस, a procedure in which one or both testicles are removed। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, अगर हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ा है, तो ये टेस्टिकल्स के बारे में तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क ना लगाया हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम टेस्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। टेस्टिकल्स कि आखिर ये है क्या। ठीक, तो आपके पास टेस्टिस, इसको हम एक को बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस है, ये आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल, ठीक है। आपका जो टेस्टिस है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन मेल्स। अब इसमें होता क्या है भाई, वर्क क्या है इसका, तो वर्क इसका है स्पर्म फॉर्मेशन। तो अब आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर आउट हो रहा होगा कि आखिर यह होने वाला क्या है इसमें। तो टेस्टिस में आपके स्पर्म फॉर्मेशंस होते हैं, और याद है टेस्टिस जो होता है आपके पास टेस्टिकल्स लिखा गया, तो ये भाई इन पेयर और वन पेयर में होता है। एक पेयर आपके, एक ह्यूमन बॉडी उसमें मेल में लिया जाए तो एक पेयर आपके टेस्टिकल्स उपस्थित होते हैं। तो आपको इस सर्जिकल प्रोसेस में लिखा जा रहा है कि वन आर बोथ, वन को भी हटाया जा सकता है और दोनों को भी हटाया जा सकता है इस प्रोसेस द्वारा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब भाई इसके रीजन्स क्या हैं, रीजन्स तो भी जानना चाहिए। वैसे कैसे कि हम मतलब किसी को मतलब क्या जरूरत पड़ेगी कि यार सर्जिकल करवाना पड़ रहा है, आर्कियोटॉमी करवाना जा रहा है, तो रीजन्स इसके बहुत ही क्रिटिकल हैं भाई। अगर वो रीजन्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव कि अगर वो रीजन्स आ जाए तो ये प्रोसेस करना अनिवार्य होता है। तो इसके रीजन्स हो सकते हैं आपके पास टेस्टिस कैंसर,
दूसरा ब्रेस्ट कैंसर्स एंड प्रोटेस्ट कैंसर। प्रोटेस्ट ग्लैंड्स में लिख सकते हो, ग्लैंड्स कैंसर्स। ठीक है, इसके रीजन्स हो गए। और एक और रीजन्स आप ऐड कर सकते हो, ट्रांसजेंडर्स यूज करते हैं। जैसे कि मतलब कि आपके पास एक मेल है और वो कन्वर्ट उसका ट्रांसजेंडर किया जा रहा है फीमेल में, तो उस कंडीशन में भी ये प्रीफर कर सकते हैं आर्कियोटॉमी करवाना। इनके डिसाइड होता है, इन पे वो प्रीफर कर सकते हैं आर्कियोटॉमी करवाना जब वो ट्रांसजेंडर करवा रहे होते हैं। तो देखिए कभी मतलब अब कैंसर से तो रिलेटेड हो गया भाई, कैंसर हो जाता है तो ये बहुत ही मतलब ऐसी बीमारी की मेडिसिन तो ठीक हो ही नहीं सकती। तो अब इसमें जिस पार्ट में हो जाता है, अगर हमें फर्स्ट सेकंड स्टेज में पता चल जाए तो उस पूरे मतलब हटा दिया जाता है, उस पूरे पार्ट को काट के निकाल दिया जाता है, अगर वो ऐसा पार्ट हो कि जिसके बिना भी ह्यूमन सर्वाइव कर सके। तो वैसे ही आपके पास अगर टेस्टिस में कैंसर हो जाए उस कंडीशन में भी आर्कियोटॉमी की जाती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसको भी मतलब कंट्रोल करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को यहाँ से कंट्रोल लिख लो, ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास आर्कियोटॉमी की प्रोसेस की जाती है। अब क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि भाई टेस्टिस से ब्रेस्ट का क्या रिलेटेड, तो भाई यहाँ से जो रिलेशन है वो हार्मोन्स का है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिस है वो बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीज करती है और इसलिए उसका असर वहाँ पे होता है। और दूसरा रीजन है प्रोटेस्ट ग्लैंड कैंसर। तो प्रोटेस्ट ग्लैंड में भी कैंसर हो जाता है तो हमारे टेस्टिस को हटाना पड़ता है। अब ये भी रीजन आता है, तो भाई टेस्टिस बहुत सारे हार्मोन्स फिर स्पर्म फॉर्मेशन करेगी तो हमारे ग्लैंड्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से अगर ये कैंसर होता है तो उस कंडीशंस में भी हमें क्या करना, उसी पार्ट में भी होता है तो हमें पूरा आर्कियोटॉमी की प्रोसेस की जाती है। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये था स्टूडेंट्स का कि क्या आर्कियोटॉमी द्वारा परमानेंट इनफर्टाइल हो सकता है मेल। तो अब देखो उसका कैंसर तो उस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही मिल गया होगा इस डेफिनेशंस को पढ़ के, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए उस कंडीशन को अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि इफ बोथ टेस्टिस आर रिमूव then a male can't sperm formation मतलब आपके पास एक मेल में जब दोनों टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए, दोनों टेस्टिस को रिमूव किया जाए, तब वो जो मेल होगा वो फिर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इस कंडीशंस में बोल सकते हैं कि तो दिस कंडीशन इन दिस कंडीशंस मेल आर परमानेंट इन फर्टाइल। ओके, ये था आपके पास आंसर कि अगर दोनों टेस्टिस को रिमूव किया जा रहा है तो उस कंडीशन में वो मेल जो होगा, जिस मेल का दोनों टेस्टिस रिमूव किया जा रहा है, वो अगेन स्पर्म फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और रीजन यहाँ से है कि टेस्टिस में ही स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर दोनों को रिमूव किया जाएगा उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो परमानेंट इनफर्टाइल है और नहीं। अगर वन को किया जा रहा है तो वो ह्यूमन फर्टाइल होगा, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये था आपके पास पूरे क्वेश्चंस के आंसर कि व्हाट इज आर्कियोटॉमी, फिर इसके रीजन्स क्या हैं, और उसके बाद कब एक जो मेल होगा वो इनफर्टाइल होगा परमानेंट और कब नहीं। तो अगर बोथ टेस्टिकल्स को हटाया जा रहा है तब हम बोल सकते हैं कि वो परमानेंट इनफर्टाइल है। इफ वन को हटाया जाएगा तो उस कंडीशन में नहीं बोला जाएगा कि जो मेल है वो आपके पास इनफर्टाइल है, वो फर्टाइल होगा, क्योंकि एक टेस्टिस भी हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये थे क्वेश्चंस के आंसर। तो इसी तरह जिस भी स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक, तो प्लीज आप उस टॉपिक को यहाँ पे नोट लिख के आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देना।
आपको तुरंत उसके आंसर मिल जाएंगे। तुरंत नहीं भाई, पढ़ेंगे तो एक दिन बाद थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलेंगे। तो आई होप उस स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा अब पूछे जाने वाले हमारे मेडिकल्स एग्जाम में। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका आंसर मिल जाए। तो मिलते हैं इसी के साथ आपके साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। और प्लीज़ एक छोटा सा अपने सिस्टर्स के लिए या अपने मैम जो भी आप मानते हो उसके लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।